कुछ भी हो जाए दहशत गर्दों का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दो टोक पैगाम। कहा सिपहसालार का गैर मुतज़लज़ल आज़म है कि दहशत गर्दी का खात्मा करके दम लेंगे। दुश्मन के साथ बातचीत हो सकती है, ना ही नरम रवैया इख्तियार किया जा सकता है। दहशत गर्दों को शिकस्त देने के लिए यकजा होना होगा। वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा दहशत गर्दों का मकसद बलूचिस्तान में खलफिशार पैदा करना है। अब राज नहीं है कि ये तहरीक तालिबान कि वो दहशतगर्द हैं जो अफ़गानिस्तान से जो ऑपरेट करते हैं बेगुनाह पाकिस्तानियों को शहीद करके, तो ये दहशतगर्द अपनी धाक बिठा सकते हैं। मैं समझता हूँ कि इनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। इस दहशतगर्दी को ख़त्म करने का अब वक्त आ पहुँचा है। जो सिपहसालार हैं पाकिस्तान की फ़ौज के, उनकी एक अनवेवरिंग रिज़ॉल्व है, पाकिस्तान के अफसरान का, सिपाहियों का अनवेवरिंग रिज़ॉल्व है कि इस दहशत गर्दी का ख़ात्मा हर सूरत करके दम लेंगे। ये मज़मूम और नापाक जो इनके अज़ाइम हैं, उसका वाहिद मकसद ये है कि पाकिस्तान के अंदर तरक्की के सफ़र को रोका जा सके। CPEC चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर और पाकिस्तान और चीन के दरमियान फासले पैदा किए जा सके। कोलपुर के करीब धमाके से तबाह पुल के मलबे से 2 अफराद की लाशें बरामद। तबाहशुदा पुल का मलबा ना हटाया जा सका। NHA के हुकाम के मुताबिक सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद आज दोबारा काम शुरू किया जाएगा। कोयटा से अंदरून मुल्क ट्रेन सर्विस मुअत्तल। पुल के मलबे के बायस कौमी शाहराह पर भी ट्रैफिक मुअत्तल है। आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। कोलपुर के करीब धमाके से तबाह पुल के मलबे से 2 अफराद की लाशें बरामद की गई हैं। वज़ीर आला KP का बलूचिस्तान में दहशत गर्दी वाक़यात के शोहदा के लवाहिकीन के लिए पैकेज का ऐलान। लवाहिकीन को 10-10 लाख रुपए माली इमदाद दी जाएगी। शुमाली वज़ीरिस्तान में जाँ बहक 5 अफराद के लवाहिकीन के लिए पैकेज का ऐलान। दहशत गर्दी के वाक़यात पर अली अमीन गंडापुर और सूबाई हुकूमत का शदीद रज्जो गम का इजहार सामने आया है। आपको अपडेट करेंगे। पैकेज का ऐलान किया गया है 5 अफराद के लवाहिकीन के लिए भी। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं इलेक्शन कमीशन में PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत। तहरीक इंसाफ के नए वकील उज़ैर भंडारी पेश। दलाइल देते हुए बताया हमने 4 दरख्वास्तें दायर करवाईं। FIA ने छापा मारकर हमारा तमाम रिकॉर्ड जब्त कर लिया था। हमारे पास असल दस्तावेजात और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं। बैरिस्टर गोहर ने कहा आपने वीडियो देखी है, हमारा वाटर डिस्पेंसर भी ले गए। वकील ने कहा इलेक्शन कमीशन हिदायत दे तो रिकॉर्ड FIA से हासिल किया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन ने एक सवालनामा भेजा था। पहला सवाल था कि तहरीक इंसाफ की अब क्या हैसियत है। इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों से मुतालिक शॉर्ट ऑर्डर में आ गया है। इंटर पार्टी इलेक्शन का केस इलेक्शन कमीशन में ज़ेर इल्तवा था। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर कहते हैं PTI ने तीसरी बार इंटर पार्टी इलेक्शन करवा के दस्तावेजात जमा कराए। इलेक्शन कमीशन ने अभी तक हमें सर्टिफिकेट नहीं दिया। PTI इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेगी। कन्फर्मेशन फाइल किए नेशनल असम्बली के हमारे सारे MPs, हमारे सारे MNAs बावजूद सख्त मुश्किलात और प्रेशर के अल्हम्दुलिल्लाह वो यूनाइटेड है। अल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद के लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में भी भरपूर हिस्सा लेगी। निशान जो भी हमें मिलेगा लोग खान साहब के नज़रिए के साथ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद के लोकल इलेक्शन में भी स्वीप करेगी इंशाअल्लाह ताला। बानी PTI किसी के साथ बैठने को तैयार नहीं। उनका रवैया पाकिस्तान की सियासत में खलल है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं जब वो हमारे खिलाफ मुकदमात बना रहे थे हमने उस वक्त भी मिसाक़ जमहूरियत की बात की। कहते हैं बानी PTI जब इक़्तिदार में थे वो तब भी किसी को कुछ नहीं समझते थे। PTI हकीकत तो है मगर सियासी जमात नहीं। बानी PTI का रवैया पाकिस्तान में अफरा तफरी का सबब बन सकता है। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह का बयान सामने आया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अजहर मशवानी के 2 लापता भाइयों की बाजियाबी से मुतालिक केस की समाअत। अटॉर्नी जनरल ने अदालत से 2 से 3 दिन का वक्त मांग लिया। उम्मीद है बेहतर खबर आएगी। चीफ जस्टिस ने कहा इस अदालत को बताया गया है कि लापता फैजान वापस आ गया है। जो कारकुन वापस आ गया है उसकी दरख्वास्त निपटा देते हैं।
अदालत ने अटॉर्नी जनरल को वक्त देते हुए समाअत जुमे तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अज़म अशफानी के 2 लापता भाइयों की बाजियाबी से मुतालिक केस की समाअत अटॉर्नी जनरल ने अदालत से 2 से 3 दिन का वक्त मांग लिया। पाकिस्तान भर में यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के खिलाफ दरखास्त पर समाअत लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत, सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन, सेक्रेटरी वजारत कानून, मैनेजिंग डायरेक्टर यूटिलिटी स्टोर्स को नोटिस जारी कर दिए। मोहम्मद हारून हमारे साथ हैं, उनसे इस बारे में मज़ीद जान लेते हैं। जी मोहम्मद हारून, बताएगा अदालत में क्या समाअत हुई, क्या हुक्म जारी किया गया? जी, पाकिस्तान भर में यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई थी। अदालत ने वफाकी हुकूमत, सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन, सेक्रेटरी वजारत कानून, मैनेजिंग डायरेक्टर यूटिलिटी स्टोर्स को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस मोहम्मद रजा कुरैशी ने दरख्वास्त पर समाअत की थी। दरख्वास्त गुजार मुजम्मल रफीक की जानिब से असद शाही जिशरात एडवोकेट है वो पेश हुए। दरख्वास्त गुजार का मौकफ था कि 10 साल से यूटिलिटी स्टोर्स का मुलाजिम हो, एक मुनाफा बख्श इदारा है, सालाना 25 अरब रुपए टैक्स भी अदा किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत ने जो है इसको बंद करने का अंदिया दे दिया है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने यूटिलिटी स्टोर्स को मुनाफा बख्श इदारा करार दिया था। अदालत 7 अगस्त 2024 को कैबिनेट डिवीजन के जारी मरासले को कलअदम करार दे और 19 अगस्त को कैबिनेट डिवीजन की मीटिंग को भी जो है कलअदम करार दिया जाए। अदालत ने इस पर नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस बारे में अपडेट करने के लिए आपका। मौसम के बारे में आपको बताते हैं, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे तेज़ बारिश। हैदराबाद, बदीन, उमरकोट, थरपारकट, सांगढ़ में भी बादल खुलकर बरसे हैं। कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब। सिंध में बारिशों का सिलसिला 31 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई की गई है। आज से कराची में मूसलाधार बारिश का इम्कान। सितंबर के पहले हफ्ते कराची में 200 मिलीमीटर बारिश मुतवक्के है। सिंध के बड़े शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। केरथर रेंज में सैलाबी सूरत हाल का अंदेशा है। माहीगीरों को समंदर में जाने से गुरेज की हिदायत। वज़ीर हाउस में रेन इमरजेंसी सेल कायम कर दिया गया। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं सिंध हुकूमत की जानिब से तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। अवाम नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए हुक्काम के साथ ताउन करें। हुकूमत सिंध ने 30 अजला में इंचार्ज मुकर्रर कर दिए हैं। निकासी आप के लिए टाउन्स को ज़रूरी मशीनरी दे दी गई है। कराची में बैरून मुमालिक मुकीम 157 घोस्ट मुलाजमीन के खिलाफ 2 दिन में कार्रवाई की हिदायत जारी की गई हैं। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन को घोस्ट मुलाजमीन को नौकरियों से बरतरफ करने की सिफारिश की गई है। मज़ीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद सलीम से। अपडेट कीजिएगा मोहम्मद सलीम। आज बिल्कुल देखें, सिंध के महकमा स्कूल एजुकेशन में 157 मुलाजमीन बगैर बताए बैरून मुमालिक मुकीम है। इसका इंकशाफ हुआ है। महकमा स्कूल एजुकेशन सिंध की जानिब से बैरून मुमालिक में मुकीम 157 घोस्ट मुलाजमीन के खिलाफ 2 दिन में कार्रवाई करने की हिदायत की गई है। स्कूल एजुकेशन की डीजी मॉनिटरिंग ने सेक्रेटरी स्कूल को 157 घोस्ट मुलाजमीन को नौकरियों से बरतरफ करने की सिफारिश कर दी है। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन ने गैर हाजिर असातिज़ा और दीगर मुलाजमीन को आइंदा 2 दिन के अंदर नौकरियों से बरतरफ करने की हिदायत जारी कर दी है। स्कूल एजुकेशन की मॉनिटरिंग और एविलेशन के डायरेक्टर जनरल ज़ैनुल आबिदीन अंसारी ने महकमे के 157 घोस्ट मुलाजमीन की निशानदेही कर दी है। FIA और महकमा जाती इंक्वायरी से मालूम हुआ है कि 157 तदरीसी और गैर तदरीसी मुलाजमीन बैरून मुमालिक में मुकम्मल हैं। DG मॉनिटरिंग के मुताबिक महकमा स्कूल एजुकेशन के घोस्ट मुलाजमीन बिना छुट्टी लिए बाहर मुमालिक में गए और काम कर रहे हैं और तनख्वाहें यहाँ से वसूल कर रहे हैं। DG मॉनिटरिंग का कहना है कि 76 घोस्ट मुलाजमीन को बैरून मुमालिक सफरी शवायद FIA ने फराहम कर दिए हैं। गैर हाजिर मुलाजमीन महकमा जाती पॉलिसीज और जवाबित की संगीन खिलाफ वर्जी के मुर्तकब पाए गए हैं। डायरेक्टर जनरल ने खत के मामले में इतला न देने वाले डायरेक्टर और DOs को भी जिम्मेदार करार दे दिया है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद सलीम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन के क़याम की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। जस्टिस आमिर फारूक ने केस की समाअत की। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कीनिया हुकूमत के साथ मुआहदा होना है। कीनिया हुकूमत की जानिब से किसी हद तक रसाई दी गई थी, जिसके बाद फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट तैयार की गई। मुआहदे का तैयार ड्राफ्ट काबीना ने मंजूर कर लिया। अब कीनिया भेजा जाएगा। इस न्यूज़ बुलेटिन सब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।